गुड मॉर्निंग। कक्षा 7 संस्कृत वार्षिक परीक्षा पेपर हम हल कर रहे हैं। आप इसको देखें। समय 2.5 घंटे है। पूर्णांक 50 का है। परीक्षार्थी के लिए समान निर्देश हैं। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र अपना नामांक अनिवार्य लिखें। दूसरा, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। तीसरा, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। चौथा, जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें। प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। पाठ्य पुस्तक के पाठ 25 नंबर के व्याकरण, 15 नंबर की रचनात्मक कार्य, 10 कुल 50। बहुवैकल्पिक प्रश्न। 1, पश्यति पद में कौन सी धातु है? पश्यति में दृश्य है। दूसरा, प्रसन्नताया का समानार्थक शब्द है। प्रसन्नता का समानार्थक शब्द है हर्ष। तीसरा, विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद है विद्या प्लस आलय। चौथा, निम्न में से नपुंसकलिंग शब्द है फल। देखो, राम पुल्लिंग है, गिरी ये भी अपने पुल्लिंग इकारांत हो गया, लता स्त्रीलिंग हो गया। पांचवा, पठाम पद का लोट लकार है, अर्थात पठाम पठामे पद का लोट लकार है पठाम, इसमें ये विसर्ग नहीं लगेगा। छठा, नदी शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन है नद्य। ये इन सभी का जय 1 का बै इसमें लिख दिया, 2 का स है यहाँ लिख दिया, 3 का ये द लिख दिया, 4 का ए, 5 का बै और 6 का ये द। इस प्रकार से वैसे ध्यान को उत्तर लिखने हैं। इस पर विशेष ध्यान रखें साथी वाले कि कैसे अपने को उत्तर देना है, कैसे प्रश्न हल करने हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों के रेखांकित शब्द पर आधारित प्रश्न निर्माण कीजिए। 2-2 नंबर के। ये दिया है, वरिष्ठान प्रति असमान प्रति प्रिय विवर्तम। अब जैसे ये अंडरलाइन किया हुआ है, इसमें से आप कै के रूप, कै कऊ के, कम कऊ कान, उनमें से जो विभक्ति इसमें लग रही है वही लिखा दो। जैसे प्रतिष्ठान है तो यहाँ कान हो गया, कान प्रति अस्माभि प्रियम विवर्त कर्तव्यम, ये आ गया। जैसे इसका है दूसरा है संस्कृत मेव, मेव अर्थात तो दूसरा है तो किम एव कर दो, किमेव। तीसरा है जैसे मलिनीम तो काम हो गया, नीडम तो किम हो गया। इस प्रकार से ये इनकी जगह लिख के और ये प्रश्न बनानी, ये उत्तर दिए हुए। प्रश्न 3, मंजूषा से उचितम अव्यय पद चुनकर लिखिए। अलम माने बस, अंत माने अतः, बही माने बाहर, ऊपरी माने ऊपर। वृक्ष से ऊपरी खगा बसंती, ये ऊपरी लिख दिया और यहाँ पूरा वाक्य लिख दो। वृक्ष से ऊपरी खगा बसंती, वृक्ष के ऊपर पक्षी रहते हैं, ऊपरी के नीचे अंडरलाइन कर दिया। दूसरा है वर्षा काले गृहात बही माँ गच, वर्षा काल में घर से बाहर, बही माने बाहर मत जाओ, माँ माने मत, तो बही के यहाँ ये लगा दिया। अलम विवादेन, विवादेन मान विवाद मत करो, यहाँ पर अलम लगा दिया। खंड बे, खंड बे में आप कैसे करोगे? प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में संस्कृत में दीजिए। 2-2 नंबर के हैं। पृथिव्याम कति रत्नानी, कति की जगह संख्या लगा दो और पूरा लिख दो। चाहे पृथिव्याम त्रीणी रत्नानी, ऐसे उत्तर लिख दो। ये प्रश्नों से उत्तर बनाने। का भाषा प्राचीनतमा, का की जगह संस्कृत भाषा प्राचीनतमा, संस्कृत भाषा प्राचीनतमा। ऐसे गजे केन शाखा मत त्रोटियत, गज मन हाथी ने, केन मन किसकी शाखा को तोड़ा, तो केन माने गजे शुंडेन, किससे, सूंड से, शाखा मत त्रोटियत। के कोलाहल कुर्वंती, कौन कोलाहल करता था? श्रोतारे कोलाहल कुर्वंती, श्रोतार माने सुनने वाले जो हैं सब शोर कर रहे थे। प्रश्न 5, मंजूषा से सब चुनकर लिंगानुसार लिखिए। जैसे इनमें से रत्नानी है, पृथ्वी है, रवि है, अन्नम वसुंधरा राम है। पुल्लिंग लिखो। पुल्लिंग में देखो एक तो रवि है और एक राम है, ये रवि और ये राम, ये पुल्लिंग हो गए।
स्त्रीलिंग का बोध कौन करा रहे हैं? एक तो देखो पृथ्वी हो गया और एक हो गया वसुंधरा। और नपुंसकलिंग जो न आदमी है न औरत है, तो ये कौन हो गया? एक तो रत्नानी हो गए और एक अन्नम हो गया। इस प्रकार से छठा, मंजूषा से सही विलोम शब्द चुनकर लिखिए। क्रेतुम का विक्रेतुम हो गया। स्वयं माने बीता हुआ, स्वयं माने आने वाला कल, है माने बीता हुआ कल। ग्रामम माने गांव, नगरम माने शहर। समीपस्थ का होगा दूरस्थम। सुखिन का हो गया दुखिन, दुखी ने। प्रच्छति का हो गया कथयति। प्रश्न 7, समानार्थक शब्दों का मिलान करके उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्राप्य क्या हो गया? लब्धवा। प्राप्य माने प्राप्त करके, लब्धवा माने प्राप्त करके। देहस्य का शरीरस्य हो गया। वैद्यम का हो गया चिकित्सकम। आश्चर्यन का हो गया विस्मयन। परिवारस्य का हो गया कुटुंबकस्य। काले का हो गया समय। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कोई 3 प्रश्नों के उत्तर वाक्य में संस्कृत में लिखिए। 1, कुत्र विस्मय न कर्तव्यम। कुत्र की जगह ये लिख दो, दाने तपसी शौर्यम विज्ञाने विनय नए च न कर्तव्यम, नहीं करना चाहिए। कच्छप है कुत्र गंतुम इच्छति। कछुआ कहाँ जाने की इच्छा रखता था? कुत्र की जगह कच्छप है अन्यत्र तालाब है, तालाबम, दूसरे तालाब में जाने की, गंतुम इच्छति, जाने की इच्छा रखता था। तीसरा है गजाधर कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तुति। गजाधर ने किसके उद्देश्य का प्रस्तुत किया? गजाधर है वैद्यम उद्देश्य काव्यम प्रस्तुति। दर्शना कति ग्रहणानम कार्याणाम करोति। इसमें कति की माने कितनी। दर्शना 5 षड ग्रहाणाम कार्यम करोति। दर्शना 5 से घरों का कार्य करती थी। चटका काष्ठकूटम किम अववत। चिड़िया ने काष्ठकूट को, कठफोड़वे को क्या बोला? तो किम की जगह चटका काष्ठम अवदत बोला कि दुष्टे ने एकेन, दुष्ट एक, गजेन मन हाथी ने, समम संतति नास्ता, मेरी सारी संतति नाश कर दी, तोड़ दी। अस्माभि संस्कृतम किमर्थम पठनीयम। किमर्थ की जगह संस्कृत ग्रंथेषु मानवस जीवनाय विविधा विषयेषु सन्ति। ये इस प्रकार से आपको याद करने लिखने। प्रश्न 9, अपनी पाठ्य पुस्तक से एक श्लोक लिखें जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया हो, पीछे नहीं आया हो। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्नम संज्ञा विधीयते। इस प्रकार से आप 2-3 याद कर लें, सुबह सुबह बोल लें तो याद रह जाएगा। प्रश्न 10 है, इसका हिंदी में अनुवाद करना है। पूरा एकस्मिन वृक्षे के चटका प्रतिवस्ती। इसमें पुराने समय में एक वृक्ष में एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्य संतति जाता, समय के अनुसार उसके बच्चे हुए। एकदा कश्चित् प्रमत्त गजे तस्य वृक्षस्य अधो आगत्य तस्य शाखा शुंडेन त्रोट्यत। एकदा माने एक बार, कश्चित् माने कोई, प्रमत्त माने मदमस्त, गजे माने हाथी, तस्य वृक्षस्य अधो, तस्य माने उसके, वृक्षस्य माने वृक्ष के, अधे माने नीचे, आगत्य माने करके, इसमें लेप प्रत्यय, तस्य शाखाम शुंडेन उसकी शाखा को सूंड से, अत्रोट्य तोड़ाया, चटकाया नीलम भूवि अपतत चिड़िया का घोंसला नीचे गिर गया। तेन अंडानी विशीर्ण उसके अंडे टूट गए। अतिशा चटकाया व्यलपत और चिड़िया रोने लगी। आप ये नहीं करते हो तो इसको भी कर सकते हो। एकदर श्रीकंठे तेन से प्रातः नववादने तस्य गृहम आगच्छत। एक बार श्रीकंठ उसके साथ 9 बजे उसके घर आए। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्तिया श्रीकंठ से आतिथ्यम अकुर्वन्। तो तत्र कृष्णमूर्ति, तो वहाँ कृष्णमूर्ति ने अपने माता पिता और अपनी शक्ति के साथ श्रीकंठ का आतिथ्य किया। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठ कथित, इसको देखकर श्रीकंठ ने कहा, मित्रम अहम भवताम संस्कारेण संतुष्टो अस्मि, मैं तुम्हारे संस्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदनमेव मम दुःखम यत्, मुझे यही दुख है कि तब गृहे एको अपि भृत्य नास्ति, कि तुम्हारे घर पर कोई एक भी नौकर नहीं है। ये अपने चाहे अपने हिसाब से लिख दो। पुराने समय में एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। समयानुसार उसके संतान उत्पन्न हुई। एक बार किसी मदमस्त हाथी ने
उस वृक्ष के नीचे आकर उसकी शाखा को सूंड से तोड़ दिया। चिड़िया का घोंसला धरती पर आ पड़ा, उससे उसके अंडे नष्ट हो गए और इसके बाद वह चिड़िया विलाप करने लगी। अब आपके दो ये श्लोक भी दिए, दाने तपसी शौर्य च, इन दोनों में से कोई सा एक कर लेना, 4 नंबर का है, इसलिए आपको याद रखने चाहिए। दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनय च विस्मयो नहीं कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा। अनुवाद, दाने तपस्वी शौर्य, यह भूमि अनेक रत्नों वाली है, यहाँ एक से बढ़कर एक दानी, तपस्वी, बलशाली, वैज्ञानिक, विनयशाली और नीतिज्ञ हैं। विस्मय नहीं कर्तव्य, अर्थात इसके कार्य के लिए दान तपस्या आदि कार्य के लिए आश्चर्य नहीं करें। क्यों? कर्तव्य बहुरत्ना, ये पृथ्वी बहुत से रत्नों से भरी पड़ी है। या अथवा ये कर लें, ये नहीं करें तो ये कर लें, इसका भी अर्थ लिख दिया है। आप इनको याद रखेंगे। संस्कृत आपको सबसे ज़्यादा नंबर दिलाने वाली बुक है, तो इस पर विशेष ध्यान रखें। 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में अच्छे नंबर लाने के शुरू से ध्यान दें, बहुत ईजी है। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपती जवे सत्येन वाति वायुश्च सत्येन प्रतिष्ठितम, अर्थात सत्य के महत्व का वर्णन करते हुए कहा गया है कि सत्य धारण करती है पृथ्वी, अर्थात सत्य से ही पृथ्वी धारण की जाती है। सत्य से ही सूर्य तपता है, रवि माने सूर्य है। सत्य से ही वायु चलती है और सत्य प्रतिष्ठा, सभी जगह सत्य से ही, सभी सत्य से ही होता है। 12वां है, निम्नलिखित में से किसी एक पर संस्कृत भाषा में निबंध लिखो, 5 नंबर का। चाहे तो ये कर लो, इन दोनों में से कोई सा एक निबंध लिख लो, चाहे आप इसके वैसे पूरे कर देना। ये हैं, इनसे मिल करके जो भी आपको जैसे लगे। ये देखो, ये है बारम खड़गेन दूरम मित्रता प्रिय मच्छिका व्यजनीन माने बीजनी उपविशत छिन्ना सुप्त, इनसे आप इनको भर दें। तो पहले मम परिवार का ये भी लिख देता हूँ 5 वाक्य कि मम परिवार है एक आदर्श परिवार अस्ति, मेरा परिवार एक आदर्श परिवार है। दूसरा, मम परिवार 5 जना सन्ति, मेरे परिवार में 5 जने हैं। मम परिवार माता मम भ्राता पिता माता पिता महस्य सन्ति, मेरे परिवार में मेरे भाई पिता माता और दादाजी हैं। मम परिवारे सर्वे जना स्नेहपूर्वक व्यवहारम कुर्वन्ति, मेरे परिवार में सभी लोग स्नेहपूर्वक व्यवहार करते हैं। मम परिवारे सुखी संपन्न सुशिक्षितश्च वर्तते, मेरा परिवार सुखी संपन्न और सुशिक्षित है। फिर इसके बाद में इनसे ये एबैसे भर दो, ये नहीं करते हो ये कर लो, आप दोनों को याद कर लो, हो सकता है कोई सा एक आ जाए, इम्पोर्टेंट है ये। पूरा एकस्में नृपस्य एक प्रिय नवान राशिद, पुराने समय में एक राजा के एक बंदर बड़ा बहुत प्रिय था। एक बार नृपय सुप्त आसीत, एक बार राजा सो रहा था। बानर व्यजनेन तम अभिज्यत, बंदर बिजनेज माने बीज नीचे उसकी अभिज्यत माने हवा कर रहा था। तदेव एका मच्छिका नृपस्य नासिकायाम उपाविशत, तदेव माने तभी, एक मच्छिका माने मक्खी, नृपस्य नासिकाया राजा की नाक पर आकर उपाविशत माने बैठ गई। यद्यपि बानरे बारंबारम व्यजनेन ताम निवारेति, इसमें यद्यपि बानर ने बार बार उसको बीजनी से भगाने का प्रयास किया, तथापि सा पुनः पुनः नृपस्य नासिकाया मेव उपाविशति, इसमें लेकिन वह बार बार उस नाक पर ही आकर बैठ जाती। अतः से मच्छिका हंतुम खड़गेन प्रारंभ अक्रोध, इसलिए उसने मक्खी को मारने के लिए तलवार का प्रहार किया। मच्छिका तो उड्डीय दूरम गता, मक्खी तो उड़ करके दूर चली गई। किंतु खड़ग प्रहारे नृपस्य नासिका छिन्नावत, किंतु तलवार के प्रहार से उसकी राजा की नाक छिन्न हो गई, अलग हो गई। अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया है, मूर्ख ही जने सह मित्रता न उचित है, मूर्ख जन के साथ में मित्रता उचित नहीं है। ये इस टाइप से दोनों को ही कर लें, दोनों इम्पोर्टेंट है। अब इसमें आप ये ध्यान रखो, आवश्यक कार्य हेतु 2 दिन के अवकाश के लिए अपने प्रधानाध्यापक को पत्र लिखिए। यह आपको 6वीं में भी आया था, 7वीं में भी आया है, 8वीं में भी आएगा, 9वीं में भी आएगा, 10वीं में भी आएगा। ये 4-5 हैं, इनमें से ही इम्पोर्टेंट है, इनसे आपको पूछा जाता है, तो आप इसको रट लें। ये सब जगह काम देगा, तो आपको रटना है, हर हालत में रटना है। क्या 2-3 बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा।
सेवायाम सेवा में श्रीमंते प्रधानाध्यापक महोदय श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय राजकीय माध्यमिक विद्यालय अलवरम राजितम। यदि इसमें कुछ नहीं दिया है तो आप इसी को रट लो, अपने विद्यालय को रट लो, नहीं आप इसी को रट लो। विषय अवकाशम अवकाशाय प्रार्थना पत्रम, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय महोदय सविनयम निवेदनमस्ति, विनय सविनय निवेदन है यत् मम गृहे आवश्यकम कार्यमस्ति, मम गृहे माने मेरे घर पर आवश्यक कार्य है। अतो अहम विद्यालय आगंतुम न शक्नोमि, इसलिए मैं विद्यालय आने में समर्थ हूँ। अतः दिनांक 18/4/2023 ईस्वी इत्यस्य 19/4/2023 अर्थात 2 दिवसीय अवकाशम दत्वा कृतार्थयन्तु भवन्ते, मुझे 18 और 19 तारीख की 2 दिन की छुट्टी देकर कृतार्थ करें। भवताम आज्ञापाल के, आपका आज्ञाकारी शिष्य है कृष्ण गोपाल है, कक्षा सप्तम है, दिनांक 17/4/2023। अर्थात ये अपना पेपर हो गया। इसको आप अच्छी तरह करें। आपका एक इस प्रकार से पेपर देने की आपकी कला विकसित होनी चाहिए। इस पेपर को आप अच्छी बार 2 बार देखें, 3 बार देखें, सुने बार बार। अब इस प्रकार से प्रयास करके इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।